हेलो बच्चे, चलो आज हम लोग वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पढ़ेंगे। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि वस्त्र विज्ञान और परिधान क्या होता है। तो वस्त्र जिसमें हम यानी कि पहले विज्ञान, इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, विज्ञान जिसमें एक सिस्टम से कार्य किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं विज्ञान। अब जब हम विज्ञान को टेक्सटाइल या वस्त्र या क्लोथिंग के क्षेत्र में लाते हैं, क्लोथिंग यानी कपड़ा। अच्छा देखिए, एक आप लोग मार्केट में जाते होंगे, एक होता है वस्त्रालय, एक होता है रेडीमेड। तो वस्त्रालय माने वस्त्र, वस्त्र क्या है? जो कपड़ा है, जो थान में है, जो लपेटा जाता है, उसको हम बोलते हैं कपड़ा। जैसे वस्त्रालय में आपको थान के कपड़े मिलते होंगे, पैंट शर्ट, साड़ी, सूट के कपड़े। ये क्या है? ये सिले नहीं है, ये ऐसे थान के रूप में या आपको दे दिए गए हैं, आपको जैसे बनवाना है बनाइए। उसको हम कहते हैं कपड़ा। और उस स्टोर को जहां पे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वस्त्रालय यानी गारमेंट। वस्त्रालय, गारमेंट। और ये जो बने कपड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रेडीमेड कपड़े। तो एक तो जहां हम कपड़े का अध्ययन करते हैं, एकदम छोटी से छोटी इकाई, उसके सूत से लेके, यानी आप कह सकते हैं जो आंखों से ना भी दिखाई दे रहा हो, वहां से लेके हम अध्ययन करेंगे कपड़ा बनने तक। और सिर्फ बनने तक ही नहीं, कपड़ा बनेगा, उसकी फिनिशिंग होगी, उस पे परिसज्जा होगी, वो फिर रंगाई होगी, धुलाई होगी, छपाई होगी, फिर मार्केट में आएगा, तब जब वो कस्टमर के पास आएगा, तब तक का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम कहते हैं वस्त्र विज्ञान। क्या कहते हैं? वस्त्र विज्ञान। यानी कि कपड़े की मूल इकाई जो है फाइबर यानी रेशा। क्या है? फाइबर। फाइबर यानी कि रेशा से, फाइबर टू फैब्रिक, रेशा से सूत, फाइबर टू फैब्रिक। बिल्कुल हम एकदम आसानी से, एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप एक एक बात को समझें। जो कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी में आप नहीं समझ पाते क्या है क्या नहीं है, तो एकदम छोटी से छोटी बात आपको बताएंगे। हमको वस्त्र विज्ञान में अध्ययन क्या करेंगे? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर माने रेशा से सूत तक। जो आपके सूत, जो आपके कपड़े तैयार होंगे, यानी जो धागे तैयार होंगे, जो कपड़े की बुनाई होगी, उसके बाद भी मान लीजिए कि आपका सूत बन गया, सूत की बुनाई हो गई, आपका ताना बाना लूम पे चढ़ा दिया गया, हैंड लूम पे या पावर लूम पे। दो तरीके से आपके कपड़े बनते हैं, ये दो मशीनें हैं, एक हैंड लूम यानी कि जो हाथ से, एक पावर लूम। आप लोग जानते ही होंगे पावर लूम, जो खटपट 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 चलता है, वो पावर लूम। उसमें क्या करते हैं कि बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं, कम से कम 20-20 फीट की हाल में। तो वहां एक ताने का तान देते हैं, उसमें लंबे रेसे, और एक जो ऐसे आड़े रेसे होते हैं, वो फिलिंग यार्न भी आप इसको कह सकते हैं, बाना भी कह सकते हैं, झीनी झीनी बुनी चदरिया। तो जो बीना जाता है उसको, लंबे को हम कहते हैं ताना, लंबा जो है वो है हमारा ताना। और जो बेड़ा है यानी हॉरिजॉन्टल आड़ी जो बनाई भराई के लिए, इसको हम फिलिंग भी बोलते हैं। फिलिंग यार्न, या यार्न माने धागा, फिलिंग यार्न, या फिर हम इसको बाना। तो हम लोग किसका कितना अध्ययन करेंगे कि रेसे, यानी कपड़े की जो इकाई होती है वो रेशा, रेसे से लेके कपड़ा बिन के तैयार होगा, उसकी ब्लीचिंग होगी, क्योंकि जब मशीन पे चढ़ाया जाता है तो उसमें बहुत गंदगी आती है, उसकी सफाई के लिए आपकी ब्लीचिंग होगी। ब्लीचिंग के बाद उस पर परिसज्जा होगी, परिसज्जा के बाद, परिसज्जा में जैसे मान लीजिए कि कपड़ा लूम से उतरा, उस टेढ़े मेढ़े हो गए, किनारे सीधा करने के लिए आपकी टेंटरिंग होगी, नमूने बनाने के लिए इम्बोसिंग होगी, और उसके रोए उठाने के लिए नैपिंग होगी,
सतह चिकना करने के लिए सीजिंग होगी, कॉटन कपड़ा में चमक लाने के लिए, मजबूती देने के लिए मर्सराइजिंग होगा। तो इन सब के बाद भी हम कपड़े की देख रेख कैसे करें अपने घर में। हमारे घर में कपड़े, मान लीजिए ऊनी कपड़े में कीड़े लगेंगे कि फफूंद लगेंगे, ईस्ट मोल्ड क्या लगेंगे, कि आप उसमें मॉथ लगेंगे। मॉथ माने कीड़ा, इंग्लिश हिंदी जानते चलिए, मॉथ मीन्स कीड़ा। तो कीड़े लगेंगे कि फफूंद, जैसे मान लो कि जो भी सेलुलोजिक फाइबर है उसमें आपके फफूंद लगते हैं। जैसे बारिश में सूती कपड़े जो है रख दिए जाते हैं तो काली 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 चित्तियां लग जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका फफूंद लगते हैं। सेलुलोज जो रुई के बने कपड़े हैं, सेलुलोज आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं, रुई के, लुगदी के। और कीड़ा किसमें लगेंगे, जो रेशम, सॉरी जो प्रोटीन फाइबर होंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ऊन, जो प्राणीज होंगे भाई, जो प्राणियों से प्राप्त होंगे, जो जंतु से प्राप्त होंगे। तो ऊन किससे होगा, ऊन भेड़ बकरी से मिलेगा। अगला आपका क्या होगा, रेशम। रेशम किससे मिलेगा, कीड़े से। शहतूत, बबूल, ओक, इन सब के जो पत्तों पे कीड़े पाले जाते हैं और जो रेशम की खेती की जाती है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इतना तो आप लोग जान लीजिए रफली। अब हम लोग शुरू करते हैं कि वस्त्र, वस्त्र क्या है, इसके थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलते हैं। वस्त्र यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि पहले आदिकाल में जब मानव का जीवन प्रारंभ हुआ होगा तो सबसे पहले तो मनुष्य नंगा ही रहता था। फिर उसके बाद उसको मौसमी परेशानी हुई होगी, बारिश, धूप, तो अपने बचाव के लिए तो कहीं उसने शरण ली होगी, जंगल में, पेड़ों के नीचे, पत्तों के नीचे। फिर ठंड लगी, फिर उसको ओढ़े होंगे, बिछाए होंगे, उसकी टहनियां, पत्ते सब यूज किए। तो फिर उनको लगा होगा कि नहीं, फिर धीरे धीरे क्या किया कि उसकी रस्सी बनाए, फिर कोई सामान पकड़ने के लिए मजबूती। क्योंकि मानव तीव्र बुद्धि, सृष्टि पे जितने भी जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा सचेत कौन सा प्राणी है, मानव। तो मानव अपने बुद्धि से, अपने तेज बुद्धि के कारण ही इतना आगे हो पाया है। और जो भी पशु पक्षी जानवर हैं वो देखिए वहीं के वहीं रह गए हैं, पैदा हो रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, अपने संतानोत्पत्ति कर रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य इस सृष्टि का सबसे सचेत प्राणी है। तो उसने क्या किया, अपने बुद्धि से धीरे 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 करके प्रगति की। आज ऐसा समय आ गया है कि कोई भी क्षेत्र XYZ, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है वस्त्र से। हर जगह कहीं ना कहीं आपको वस्त्र की आवश्यकता होगी। आप अपने दिमाग में एकदम बढ़िया से सोच लीजिए कि नहीं, ये क्षेत्र तो, और दो उद्योग तो अधूरा है भाई। जहां मशीनें लगी हुई हैं वहां कपड़े का काम, तो वहां तो बिल्कुल कपड़े का काम है। वहां आपके फर्श पे बिछाए जा रहे, इवन डिस्पोजल भी आपका, रस्सी भी आपकी किसमें आती है, कपड़े में आती है। तो कपड़े से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। डेकोरेट के लिए कितना कपड़े यूज किए जा रहे हैं, कई शादी है, विवाह है, कितने बढ़िया कपड़ों से डिजाइन बनाई जा रही है, रस्सियां बनाई जा रही हैं, फिलिंग गद्दी में भरने के काम आ रहे हैं, कुशन बनाए जा रहे हैं। यानी कोई भी क्षेत्र वस्त्र से अछूता नहीं है। इसलिए गृह विज्ञान में टेक्सटाइल को रखा गया है, इसके महत्व को देखते हुए रखा गया है कि हमारे घरों में छोटे बच्चों के कपड़े कैसे होंगे, गर्म मौसम के अनुकूल कपड़े कैसे पहने जाएंगे। अच्छा, कपड़ों का कितना महत्व है, इसको भी एक थोड़ा सा आप लोग इसका इंट्रो कर लीजिए। अगर हम महत्व को देखें तो सबसे पहले तो हमें अपने बचाव के लिए पहले महत्व, दूसरे शालीनता, जो इसका मोडेस्टी सिद्धांत है, शालीनता। कपड़े आपके बताते हैं, कपड़े को देख के अगले को पता चल जाता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी भी बताते हैं। किसी को वर्दी में देख के, सिक्योरिटी गार्ड को देख के, उसकी ड्रेस को देख के, स्कूली बच्चों को देख के हम जान जाते हैं कि हाँ, ये हमारी क्या है, हमारी पहचान है। तो मौसम से तो रक्षा है ही है, बाहरी आघातों से, चोट से हमें रक्षा करते ही है। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट पहनते हैं, हम डूबेंगे नहीं। तो क्या है कि एक तो ये हमारे जान को तो बचा ही रहे हैं, हमारे जान जोखिम में हम डालते हैं तो उसके पहले हम वस्त्र ही कुछ ऐसा धारण करते हैं, फायर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, या कहीं पर भी
वस्त्रों में परिसज्जा भी, फ्लेमेबिलिटी, आप एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वस्त्रों के गुण पढ़ेंगे, तो वहां पे ज्वलनशीलता एक परिसज्जा दी जाती है, क्योंकि कपड़ा आग ना पकड़े जल्दी, इसलिए क्या किया जाता है कि ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी एक आपको परिसज्जा, फिनिशिंग दी जाती है। और इसके अलावा जो आपका जो हमारे है, मान लीजिए कि इसका वस्त्र विज्ञान, हाँ, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या है? टेक्सटाइल का मीनिंग क्या हुआ? पहनने योग्य वस्त्र, पहनने योग्य वस्त्र। ये कहां से मिला है? लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से पहनने योग्य वस्त्र। ऐसा इसमें हम लोग परिधान, परि मीन्स चारों ओर, चारों ओर, धान मीन्स धारण करना, जो हम अपने चारों ओर धारण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? परिधान। तो टेक्सटाइल पहनने योग्य कपड़े, यानी फाइबर टू फैब्रिक बन जाए, उसके बाद जो हम पहनने योग्य बनाए वो हमारा परिधान है। तो हमारे अध्ययन में क्या क्या आया है? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। अब चलिए ऐसे एक छोटा छोटा जो कि बातें सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कि जैसे मान लो कि ये लैटिन भाषा का है, टेक्सटाइल का मतलब है पहनने योग्य वस्त्र, बुने कपड़े, बुने कपड़े। अब जब हम इसको, हाँ देखो मुझे याद आ गया वहां का, एस्बेस्टस जो होता है वो क्या होता है? वो फायर प्रूफ होता है। एस्बेस्टस क्या होता है? फायर प्रूफ। जो ये फायर वाली गाड़ियों में जो लोग काम करते हैं, अग्नि बुझाने वाला, वो जो जैकेट पहनते हैं वो फायर प्रूफ पहनते हैं, एस्बेस्टस की जैकेट उनकी बनाई जाती है। अच्छा, तो ये आपका, जैसे मान लीजिए कि अब आप कपास के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए दो चीज बहुत याद रखना जरूरी है। कपास क्या है? वस्त्रों का राजा है। सिंपल चीजें। कपास क्या है? यूनिवर्सल फाइबर है। यूनिवर्सल, इसका एक इसी रूप में इसको याद कर लीजिए। कपास क्या है? यूनिवर्सल फाइबर है। कपास कपड़ों का राजा है, रेशम वस्त्रों की रानी है। रेयान आपका क्या है? रेयान, रेयान जो है देखिए वो मानव निर्मित है, वो मैन मेड फाइबर है, मानव निर्मित है। तो रेयान क्या है? वो भी बांस की लुगदी से, यानी प्राकृतिक चीजों से ही बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा केमिकल मिला दिया जाता है, कृत्रिम तो है, लेकिन उसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्राकृतिक है। तो थोड़ा सा आप लोग वस्त्रों का वर्गीकरण भी देख लीजिए।